उत्तम श्लोक भगवान को इसलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान का गुणगान आप देखिए हमेशा उत्तम श्लोकों में किया जाता है। चॉइसेस्ट पोएट्री, सबसे जो उत्तम श्लोक है, सबसे उच्च कोटि की जो पोएट्री है, जो श्लोक है, वो भगवान के लिए यूज होते हैं। जितने भी हम लोग संस्कृत स्कॉलर्स देख लें, कालिदास देख लें या और भी बहुत तरह के स्कॉलर्स देख लें, लेकिन भगवान के जो श्लोक की सुंदरता है वो मैच नहीं होता है कभी भी। विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मनम। अपने आप को किससे कंपेयर कर रहे हैं? बोल रहे हैं कि मेरे लिए उतना ही दुर्लभ है जिस तरह से एक विषयी व्यक्ति के लिए, मुझ जैसे विषयी व्यक्ति के लिए भगवान का दर्शन इतना दुर्लभ और रेयर है, जिस प्रकार एक शूद्र के लिए ब्राह्मणों वाले कार्य करना, श्लोक उच्चारण करना, ग्रंथों को पढ़ना। तो अपनी तुलना कर रहे हैं इस तरह से। तो अपने आप को इतना अधम मानते हुए अक्रूर जी इस प्रकार श्लोक कह रहे। तो अक्रूर इसी प्रकार सोचते सोचते, इसी प्रकार भगवान के विषय में विचार करते करते और ये सोचते हुए कि मैं वृंदावन जाऊंगा तो वहाँ क्या करूँगा, मैं वहाँ पे कैसे कृष्ण बलराम से मिलूंगा, कैसे दर्शन करूंगा, कैसे जाके उनको दंडवत करूंगा, ये सब पूरा सोचना, कैसे भगवान मुझे देख के प्रसन्न होंगे, फिर मुझे गले लगाएंगे, मुझसे बातें करेंगे। तो दैट वाज हिज कॉन्शियसनेस। तो बतलाते हैं हमारे आचार्य लोग कि जब हम लोग भी वृंदावन जाते हैं, बहुत बार हमें लगता है कि हम लोगों ने टिकट कटा लिया और वृंदावन जाने के लिए एलिजिबल हो गए। तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली वृंदावन बहुत बार हम लोग जाते हैं, हम सोचते हैं कि ठीक है वहाँ ऐसे रहेंगे, फ्लाइट से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे, तो कैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन, क्या वहाँ पे प्रसाद लेंगे, ये सब से प्रीऑक्यूपाइड हो जाते हैं। लेकिन वृंदावन जाना एक्चुअली इट्स अ मैटर ऑफ द कॉन्शियसनेस। तो वृंदावन जाके हमारी चेतना किस चीज़ में है? क्या वहाँ जाके भी हम लोग घर के बारे में सोच रहे हैं? क्या वहाँ जाके भी हम लोग भौतिक चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं? देन वी वोंट बी एबल टू सी वृंदावन। वृंदावन देखने के लिए यही चेतना चाहिए जो अक्रूर जी की है। इस चेतना से क्या होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। तो आगे क्या होता है, अक्रूर जी मन में संकल्प कर रहे हैं कि मैं ऐसे देखूंगा, मैं वैसे देखूंगा, कृष्ण के दर्शन होंगे, कृष्ण मुझे ऐसे बोलेंगे, बलराम मुझे ऐसे बोलेंगे, और फिर वो लोग प्रसन्न होंगे। तो ठीक जैसा सोचा था अक्रूर जी ने वैसे ही होगा। एग्जैक्टली द सेम थिंग विल हैपन। तो इट मीन्स कि यदि हमारी चेतना प्योर है, शुद्ध है, तो हमारी जो हृदय की आंतरिक इच्छाएं रहेंगी उसकी पूर्ति भगवान करेंगे। इट्स सो मिरेकुलस, इतना चमत्कारिक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, समस्या ये होती है कि हम लोग उस चेतना में सोच ही नहीं पाते। तो इसीलिए हमें वो नहीं मिलता जो कि मिलना चाहिए धाम में जाके। तो इस प्रकार अक्रूर जी सोचते सोचते जा रहे हैं और अपने आप को पतित मान रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरा भाग्य कुछ इस तरह से है कि जैसे नदी में यदि कोई तिनका जाता है, कोई व्यक्ति डूब रहा है नदी में, मान लीजिए एक नदी है, बाढ़ आई हुई है उस नदी में, वो तूफान आया हुआ उस नदी में, वो नदी उछाल रही है, व्यक्ति को डुबा रही है, उछाल रही है, और वो व्यक्ति बहुत ही रेयर फॉर्चून के साथ, मान लीजिए एक ऐसा झटका आया, एक ऐसा नदी की लहर आई जो कि उस व्यक्ति को किनारे फेंक दिया। ऐसा हो सकता है, बट इट्स वेरी रेयर। आप लोग देखे होंगे जब उफनती हुई नदी में कोई जाता है पूरा डुबा ही देता है, लेकिन मान लीजिए उफनती हुई नदी में कोई डूब रहा है, लेकिन उस नदी ने ही उस व्यक्ति को फेंक दिया। अक्रूर जी इज कंपेयरिंग हिज सिचुएशन टू दैट थिंग कि मेरा भाग्य तो था नहीं, लेकिन हो सकता है कि बाय प्रोविडेंस ऐसा एक समय आ गया कि भगवान से मिलने का मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ। सी दिस इज द काइंड ऑफ ह्यूमिलिटी वी ऑब्जर्व इन अक्रूर। फिर अक्रूर जी आगे ऐसा ऐसा सोचते हैं कि मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है भगवान से मिलने का, लेकिन फिर भी भगवान की इच्छा हो रही है, इसीलिए मैं भगवान से मिल पा रहा हूँ। सो आई एम नॉट क्वालिफाइड, बट इट इज कृष्णा's डिजायर दैट इज टेकिंग मी टुवर्ड्स कृष्ण एंड हैव हिज दर्शन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, हम सभी भक्तों के लिए। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि आई एम नॉट क्वालिफाइड, मेरी योग्यता नहीं है, और बहुत बार ऐसा सोच सोच के मैं अयोग्य हूँ, मैं अयोग्य हूँ, ऐसा सोच सोच के हम कोई सेवा ही नहीं करना चाहते। ऐसा हो जाता है बहुत बार भक्तों के साथ। तो दिस इज नॉट द राइट ह्यूमिलिटी वी शुड बी हैविंग। असली विनम्रता, असली ह्यूमिलिटी, असली जो दैन्य है वो कैसा होना चाहिए कि मेरे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बट कृष्णा कैन एम्पावर मी,
कृष्णा मुझे ये शक्ति देंगे, उनके दिए हुए शक्ति के बल पे मैं कृष्ण का गुणगान करूंगा या मैं कृष्ण के लिए ये सेवा करूंगा, मैं करूंगी। तो दैट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ द डिवोटी। हमारे अंदर योग्यता की है, बट कृष्णा विल एम्पावर मी, और कृष्ण की कृपा से मैं ये सेवा कर पाऊंगा। तो यही चीज अक्रूर बोल रहे हैं आगे जाके। तो अक्रूर वाले पांच टाइम में हालांकि कथा तो है, लेकिन ये जो तत्व है, ये जो सार है भागवतम, इस पे काफी फोकस करता है। तो भागवत में काफी चीजें अक्रूर जी के मनोदशा के बारे में, उनकी चेतना के बारे में यहाँ पे बतला रहे हैं कौन, सुखदेव गोस्वामी। तो इस प्रकार बतलाते बतलाते फाइनली अक्रूर जी कहाँ चले गए, वो पहुँच गए वृंदावन। और वृंदावन में जाके उन्होंने देखा कि वहाँ की धरती में कृष्ण और बलराम के चरण चिन्ह हैं। तो ये हम लोग को पता है कि वृंदावन की धरती में कृष्ण और बलराम के चरण चिन्ह रहते हैं। कृष्ण और बलराम सबसे आगे आगे चलते हैं, कई बार पीछे भी चलते हैं, कई बार बीच में भी चलते हैं गायों के और गोपों के। तो कभी मान लीजिए आगे भी चलते हैं, उनके चरण चिन्ह मिट्टी पे पड़ते हैं वृंदावन की रज पे, और उनके पीछे जो गायें चलती हैं, जो सखा चलते हैं, कभी भी उनके चरणों के ऊपर वो स्टेप नहीं करती। दैट इज द स्पेशलिटी। गायें भी ऐसे चलती हैं कि उनके चरणों के ऊपर ओवर स्टेप नहीं करती, उनके चरण चिन्ह रह जाते हैं। तो वृंदावन में कृष्ण जब चलते हैं तो उनके चरण चिन्ह सबको दिखते हैं। दैट्स द डिवोशन ऑफ ब्रजवासी। और इसीलिए अभी भी हम लोग ब्रज में जाते हैं तो वहाँ की सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, रज। वहाँ की जो रज है, वहाँ का जो धूल है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन वी गो टू ब्रज। क्योंकि उस रज पे किसके चरण पड़े हैं, कृष्ण के, बलराम के, सभी लोगों के। सो फॉर डिवोटीज इट्स द अल्टीमेट थिंग। तो अक्रूर जी भी जाते हैं, देखते हैं भगवान के चरण कमलों को, तुरंत वहाँ जाके लोटपोट होने लगते हैं, उसमें लौटने लगते हैं। तो जनरली आप जाइएगा अगर भक्तों के साथ कभी भी ब्रज मंडल, खासकर डिवोटीज फ्रॉम मायापुर या इस तरह से उनके साथ जाइएगा, तो वो लोग रज में लोटपोट होने लगेंगे जब भी वो लोग जाते हैं वृंदावन। तो ऐसा बहुत बार अनुभव किया मैंने, खुद देखा है प्रत्यक्ष रूप से कि काफ़ी आसक्ति रहती है भक्तों की ब्रज के रज में। तो अक्रूर जी भी इसी प्रकार गए, लौटने लगे, और लौटते समय उनको कुछ ये भान नहीं रहा कि मैं इतना बड़ा मिनिस्टर हूँ कंस का, कुछ उनको याद नहीं रहा। वो केवल इसी भाव विवलता में लोटपोट रहे थे कि ये जो है कृष्ण के द्वारा छुई गई है, कृष्ण के चरण चिन्ह जो है इस पे पड़े हैं। और वो जो चरण चिन्ह थे, उनकी विशेष बात क्या थी, उन चरण चिन्हों में भगवान के चरणों में जितने निशान होते हैं, जितने चिन्ह होते हैं, वो सभी थे। तो भगवान के पैर जो हैं, यदि आप दर्शन करेंगे, मायापुर में जाएंगे तो वहाँ आपको दिखेगा राधा रानी के चरण चिन्ह, कृष्ण के चरण चिन्ह, आगे में ही चरण चिन्ह बने हुए हैं। तो भगवान के चरण में क्या क्या चिन्ह है, ठीक है, और ध्वजा, और क्या क्या है, कमल तो हो गया, पद्म बोला तो कमल। वज्र, यस वज्र है। 16 तो भगवान के चरण में जौ का चिन्ह है। जौ देखा आपने, बादली कौन, और षटकोण है। उसके बाद जामुन के फल जो है, जम्बू फल, वो है। फिर आपने शंख चक्र गदा पद्म तो बताया। उसके बाद एक ऊर्ध्व रेखा है, जो भगवान के जो अंगूठा है और जो उसके बगल वाली उंगली है, उसके बीच से एक रेखा जाती है, वो ऊर्ध्व रेखा है। और हाँ, उसके अलावा भगवान के चरण चिन्ह टोटल 16 चिन्ह है भगवान के चरण चिन्ह। तो हम लोग वो, मैं हो सकता है तो प्रभु जी के साथ शेयर कर दूंगा, एक श्लोक है उसमें सभी 16 चिन्ह आ जाते हैं। तो श्लोक याद हो जाएगा तो 16 चिन्ह याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार भगवान के चरणों के वो चिन्ह थे जो कि दिख रहे थे साफ साफ, और पता चल जा रहा था कि ये कृष्ण का चरण चिन्ह। उसी तरह से श्रीमती राधा रानी का भी चरण चिन्ह, उनके चरण चिन्ह भी एक श्लोकबद्ध तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत अच्छे से वो अपने श्लोकबद्ध करके बतलाए हैं।